हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश मूवमेंट्स की बुक है, उससे चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे हम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको वीडियो अच्छी लगेगी और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपकी हो जाएंगी बिल्कुल मज़े तरीके से। आपके मैं अच्छी तरह से समझा के हर एक चीज़ को मैं आपको कराऊंगा। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या फिर वीडियो को पॉज करके लिखते जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। इन वट वे इज़ ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र। मतलब किन तरीक़ों से जो ईश्वरन है महेंद्र के साथ रह रहा है, क्या क्या उसके जो है काम कर रहा है, कैसे उससे अटैच है महेंद्र ईश्वरन से अटैच है, या फिर ये कह लीजिए ईश्वरन महेंद्र से कैसे अटैच है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ईश्वरन इज़ एन एसेट मतलब कैसे फॉन्ड हो गया, एसेट मीन्स फॉन्ड हो गया उसको, उसका मतलब रहने की आदत होगी ईश्वरन को। ईश्वरन इज़ एन एसेट टू महेंद्र एज ही, मतलब ये काम भी करता है, फिर ये कह लीजिए फॉन्ड कह लीजिए, तो ये काम करता है इसके लिए, क्या क्या करता है, तो ये ईश्वरन इज़ एन एसेट टू महेंद्र एज ही एक्कम्पनीज हिम एवरीवेयर। मतलब ईश्वरन जो है इस इन तरीक़ों में एसेट है उसका महेंद्र का कि वो जो जहाँ भी जाता, मतलब एवरीवेयर, मतलब जैसे महेंद्र कहीं भी जाता, मतलब अलग अलग उसकी जगह बदलती रहती थी, तो कहीं भी जाता ईश्वरन जो है उसके साथ ही जाता हमेशा। ही कुक्स फॉर फूड फॉर हिम, वॉशेज हिज क्लॉथ्स, क्लीन द लिविंग प्लेस एंड एंटरटेन्स हिम विद हिज यूनिक स्टोरीज। और जो है वो हमेशा उसके लिए जो है खाना पकाता, उसके लिए कुक्स फूड फॉर हिम, और जो उसके कपड़े धोता, हमेशा उसके कपड़े धोता वो, और जो है उनका जो लिविंग प्लेस है जहाँ पे वो रहते हैं, घर को बिल्कुल अच्छी तरह से चमका देता, साफ़ सुथरा रखता बिल्कुल, और उसे एंटरटेन करता, एक यूनिक अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुना के, बिल्कुल जो असलियत में हैं और जो है मज़ेदार भी है बहुत ज़्यादा, उनके जो स्टोरी सुना के जो है वो उसका एंटरटेन भी करता था। तो ये देख लिया हमने फर्स्ट क्वेश्चन में। बात है सेकंड क्वेश्चन पे। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। उसने जो है ईश्वरन है, उसने जो है अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे मीन्स जो हाईवे पे एक ट्री गिरा हुआ था उसको कैसे जो है डिस्क्राइब किया, कैसे उसने जो है स्टोरी को एकदम से ऐसा नहीं बोला कि एक ट्री गिरा हुआ था और वहाँ पे मैं जा रहा था, मतलब उसने ऐसा नहीं बोला ट्री गिरा हुआ था, पेड़ गिरा हुआ था और मैं जा रहा था वहाँ से। उसने कुछ अलग स्टाइल से बोला, बिल्कुल एक ड्रामेटिक गेस्चर के साथ। वट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। और जो है जो सुन रहा था इसका महेंद्र, जो सुन रहा था उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ देखिएगा वीडियो एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर को। ईश्वरन वुड रेज हिज आईब्रोज इन अ कर्व एंड रेज हिज आर्म्स इन अ ड्रामेटिक गेस्चर। ईश्वरन जो है अपनी आईब्रोज जो है, रेज मीन्स उठा लेना, आईब्रोज को उठा लेता है, और आईब्रोज है ना जो उनको उठा लेता है अपनी ईश्वरन और कर्व कर लेता है उनको। एंड रेज हिज आर्म्स इन ड्रामेटिक गेस्चर, और जो है बिल्कुल हाथ भी अपने उठा लेता है बिल्कुल ड्रामेटिक गेस्चर में, मतलब ड्रामा करते हुए बिल्कुल हाथ भी अपने दोनों उठा लेता है वो भी। ही वुड से डैट वंस ही वॉज वॉकिंग डाउन द एम्प्टी हाईवे ऑल अलोन। अब वो कहता है एक बार वो जा रहा था दौड़ते हुए, मतलब सॉरी दौड़ते हुए नहीं, वॉकिंग करते हुए आराम आराम से पैदल जा रहा था वो, जहाँ पे बिल्कुल खाली रोड था, बिल्कुल खाली हाईवे था वहाँ पे। ही सा ह्यूज बीस्ट लाइंग ऑन द रोड। बीस्ट होता है मीन्स एलिफेंट, हाथी, कोई सारे उसने हाथी देखे। ही थॉट ऑफ गोइंग बैक बट एज ही गॉट क्लोजर ही सॉ दैट इट वॉज अ ट्री दैट हैड ब्रोकन। अब जो है उसने सोचा कि मैं वापस चला जाता हूँ, लेकिन जैसे वो पास बढ़ता गया उसने देखा ट्री है, एक ट्री गिरा हुआ वहाँ पे जो टूटा हुआ है, एंड हैड फॉलन ऑन द रोड, जो वहाँ पे गिरा हुआ है। इट branches appear to be beasts limbs that has spread out onto the road। और जो है उसको ऐसे कहता है, जो उसकी ब्रांचेस हैं ना वो बिल्कुल फैली हुई हैं सारे रोड पे, पता नहीं कैसे गिरी हुई हैं। ही wanted to create a scene in the listener's mind। अब जो उसने सीन जो है क्रिएट कर दिया लिसनर, जो महेंद्र सुन रहा था उसके माइंड, सो डैट ही वुड गेट कैप्टिवेटेड इन द स्टोरी। इसलिए जो है वो जो है कैप्टिवेटेड हो जाए, मतलब उस पर ध्यान हो जाए, बिल्कुल अच्छी लगे उसे स्टोरी, एकदम इंटरेस्टिंग सी लगी और एंटरटेनिंग सी लगे। ईश्वरन वांटेड, इस मतलब ये तो स्टोरी हो गई, बता रहे हैं उस पर क्या असर पड़ा, मतलब जो है ईश्वरन मतलब सुनने वाले पर।
ईश्वरन wanted to create curiosity in the mind of the listener as to what happened next in the story। अब जो है वो क्यूरियोसिटी मतलब जो है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी मीन्स मतलब उत्सुकता होती है जो वो बढ़ा देता है कि हाँ आगे क्या होगा, हाँ आगे क्या होगा एकदम। वैसे तो आपको भी हुआ होगा जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा एकदम से क्या होगा यार क्या होगा। तो ये ऐसे जो है ऐसे ये है इसमें। तो हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसलिए जो है इसको ये ऐसे मतलब ड्रामेटिक पोस्चर में गेस्चर में और अच्छी तरह से बिल्कुल सीन क्रिएट करके उसी की तरह जो है मतलब बन के बिल्कुल वो जो है ईश्वरन जो है स्टोरी जो है वो सुनाता था ईश्वरन। तो इसलिए जो है उसे स्टोरी तो सुनाता था, स्टोरी टेलर कहा गया है इसमें, इसलिए जो उसे स्टोरी टेलर जो है कहा गया है। तो आप समझ गए ना, तो उसे स्टोरी टेलर भी कहा गया उसे। तो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है देख लिया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैंने इसे छोटा कर दिया है देखिए। अब फिर आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और इसे ऐसे बड़ा करके देख सकते हैं फिर आप। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पूछा है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन हमने थर्ड पे आ गए हैं। हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल। उसने जो है टस्कर की स्टोरी जो है कैसे सुनाई, जो टस्कर की स्टोरी उसने कैसे सुनाई और जो है क्या वो सच में है ये स्टोरी। चलिए अब हम देखते हैं। मतलब टस्कर मीन्स जो है एक बार हाथी आ गया था उनके गांव में, मतलब वो वाली स्टोरी उसने। फर्स्टली ही गेव एन इंट्रोडक्शन दैट दिस हिज विलेज वॉज सराउंडेड बाय अ डेंस फॉरेस्ट। सबसे पहले उसने जो इंट्रोडक्शन दिया उसके गांव का, मतलब उनके गांव में हाथी आ गया था ना उनके स्कूल में भी, तो उसने पहले इंट्रोडक्शन दिया कि मतलब दैट हिज विलेज मतलब पूरा जो है घिरा हुआ है मतलब डेंस फॉरेस्ट से बिल्कुल वो जो उनका विलेज है। द वुड वॉज processed at the timber yards and logs of timber were transported onto the lorries by the elephants। और जो है वहाँ पे कई सारे जो है टिम्बर्स भी जो हैं एलिफेंट्स के द्वारा मतलब एलिफेंट्स पे चढ़ा के फिर जो उन्हें टेम्पू में भी जो है चढ़ाया जाता है उन्हें। ही एडिड दैट द बीस्ट मैंने आपको पहले बताया था एलिफेंट। ही एडिड दैट द बीस्ट वर ह्यूज, हाथी बिल्कुल बड़े बड़े। एंड इन द केस वन ऑफ देम वेंट मैड, और मतलब ऐसा हो गया कि उन हाथियों में तो कोई एक पागल हो गया। इट कुड नॉट बी कंट्रोल्ड इवन बाय एन एक्सपर्ट महूत होता है मीन्स जो एनिमल को जो है संभालता है, वो हम महूत भी नहीं संभाल पाएगा अगर वो पागल हो गया तो हाथी। ही वुड गेट सो caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about stamping his feet in the emotion of the mad elephant। अब जो है वो जो ईश्वरन है ना वो जो है मतलब उसको मज़ा एंटरटेन करके बताना चाहता था ईश्वरन महेंद्र को। तो वो उसने क्या किया एक्साइटेड मतलब एंटरटेन भी और एक्साइटमेंट हो गई थी बहुत ज़्यादा उसे। मतलब उसने देखा एक बड़ा सा हाथी है और वो पागल हो गया तो महूत भी नहीं संभाल सकता। और उसे ये और वो जो है वो खड़ा हो गया एकदम से एक्साइटेड सॉरी मैं गलती से बोल रहा हूँ, एक्साइटमेंट में जो है वो खड़ा हो गया एकदम से। और उसने जो खड़ा हो गया एकदम फ्लोर पे जो है खड़ा हो गया, जंप करने लग गया बिल्कुल पागल हाथी की तरह, वो भी एक्ट करने लग गया ईश्वरन भी, स्टैमिंग हिज फीट इन इमोल्यूशन ऑफ द मैड एलिफेंट। अब जो है वो भी जो है पागल हाथी की तरह जो है वो खड़ा हो गया और जो है दिखाने लगा बिल्कुल, मतलब खड़ा हुआ फ्लोर है तो उस पर जो है खड़ा हुआ और कूदने लग गया, वो जंप जो है वो करने लग गया फिर पागल हाथी की तरह, वो भी मतलब सीन क्रिएट करने के लिए मतलब सीन दिखाने के लिए उसको। और उसकी एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मज़ा आ रहा था उसको भी सुनाने में। ईश्वरन अब स्टैमिंग हिज फीट इन इमोल्यूशन ऑफ मैड एलिफेंट मैंने आपको बता दिया, मतलब उसकी तरह पागल हाथी की तरह ये खड़ा हो गया और जंप करने लग गया उसकी तरह ही। ईश्वरन्स टैलेंट ऑफ नरेटिंग स्टोरी वॉज प्रेज वर्थी, ही पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक इट एनग्रॉसिंग फॉर द लिसनर। और जो है ईश्वरन की जो है बहुत ज़्यादा एक टैलेंट है उसमें, बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है ये स्टोरी को नरेट करने का, कि सबको जो है खुश कर देता है, बिल्कुल सब खुश कर देता है, बिल्कुल एंटरटेन कर देता है सबको और खुश भी कर देता है बिल्कुल, मतलब सीन क्रिएट करके अच्छा जैसे अभी पागल हाथी की तरह वो भी जम करने लग गया फिर दिखाने के लिए, मतलब ऐसे वो बहुत ज़्यादा, इसलिए स्टोरी कलर ये भी कह सकता है, इसलिए कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ईश्वरन जो है स्टोरी टेलर है, या फिर एग्जांपल दीजिए, तो आप ये लिख सकते हैं इनमें कि वह ऐसे जो है सीन क्रिएट करता है, ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, वाई डज द ऑथर से डैट ईश्वरन
seemed to be more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters। जो है राइट ऑथर ने जो है ऐसा क्यों कहा कि ईश्वरन जो है उसे जो है टीवी से भी ज़्यादा मज़े दिलाता है। मतलब टीवी होता है ना एक, तो टीवी से भी ज़्यादा जो है ईश्वरन मज़े दिलाता है उसे। जो ईश्वरन है ना स्टोरी में, सॉरी इससे अच्छी तरह से लिखा नहीं जा रहा है, तो ईश्वरन जो स्टोरी में वो महेंद्र मतलब जो ऑथर हैं जो कह रहे हैं कि ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि ईश्वरन जो है टीवी से भी ज़्यादा जो है मज़े कराता है उससे, टीवी से भी ज़्यादा। टीवी देखता वो जितने ज़्यादा उस पर स्टोरी में मज़ा आता है उसे। चलिए वो आंसर देखते हैं इसका। ईश्वरन सीम टू बी मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर्स बिकॉज, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि ईश्वरन जो है उसमें जो है टीवी से भी ज़्यादा मज़ा आता है महेंद्र की कहानियों में। Because his stories were so entertaining that every night they made up for the absence of TV in the Mahendra's living place। अब जो है हर एक रात, इसलिए ऐसा क्योंकि जो भी स्टोरी सुनाता है वो एंटरटेनिंग करके सुनाता है, वो एंटरटेनिंग होती है उसकी एक स्टोरी। डैट एवरी हर एक रात जो है उसे जो है टीवी की एब्सेंस मतलब याद नहीं आती थी उसे टीवी की, इसलिए उसे हर रोज़ मतलब हर रोज़ वो एंटरटेन करके सुनाता था, स्टोरी सुनाता था। ही वुड इन्जॉय द यूनिक वे इन विच ईश्वरन नरेटेड अ स्टोरी विच वॉज फुल ऑफ एडवेंचर, सस्पेंस एंड हॉरर। और जो है वो ईश्वरन है जो इन्जॉय कराता है बिल्कुल जो है ही वुड इन्जॉय द यूनिक वे, बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल नए तरीके से जो है स्टोरी जो है नरेट करता है, बिल्कुल एडवेंचर की तरह, सस्पेंस की तरह और हॉरर की तरह। बिल्कुल डरावनी है तो डरावना सीन करता, सस्पेंस क्रिएट करता कि आगे क्या होगा, एकदम से जानने की इच्छा होती, क्यूरियोसिटी होती, एडवेंचर आगे क्या, ये सब जो है वो करता। तो इस वजह से जो है ईश्वरन को जो है महेंद्र को जो है ईश्वरन की स्टोरी ज़्यादा पसंद आती टीवी की जगह। टीवी ना हो तो वो स्टोरी सुन लेता, उसे मज़ा आ जाता है। इस वजह से टीवी की ना नहीं है उनके पास तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 5th क्वेश्चन देखते हैं अब हम। महेंद्र कॉल्स गोस्ट और स्पिरिट आ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल नाइट। अब जो है महेंद्र जो है कह रहा था कि आपने चैप्टर में पढ़ा था जब कि वो कह रहा था कि वहाँ पे मतलब एक चांद मतलब एक रात है, बिल्कुल फुल मून की रात है, और मतलब फुल मून की रात है और वहाँ पे एक जो है फोर्टस एक लेडी है जो फोर्टस लेके खड़ी हुई, मतलब एक अनबॉर्न बेबी, मतलब जो पैदा नहीं हुआ, मतलब जो पेट में है, मतलब ऐसे कुछ फोर्टस लेके जो है वो खड़ी हुई है, अनबॉर्न बेबी लेके वो खड़ी हुई है, ऐसा लग रहा था। या वो सच में मतलब इसमें पूछा गया है क्या वो सच में भूत था, उस रात क्या हुआ था बताइए। अब व्हाट हैपन्स, क्या हुआ था उस रात, क्या वो सच में भूत था। महेंद्र स्कॉल्ड्स ईश्वरन एंड सेज दैट गोस्ट डू नॉट एग्जिस्ट। महेंद्र जो है ईश्वरन को जो है डांटता है कि नहीं, गोस्ट जो है नहीं होते, जो है गोस्ट है ना जो भूत हैं वो नहीं होते हैं। ऑन अ फुल मून नाइट ही वॉक अप फ्रॉम हिज स्लिप एज ही हर्ड समवन क्राइंग। अब जो है वो एक रात जो है उठता है, मतलब महेंद्र जो है उठता है और वो जो देख उसे आवाज़ आती है कोई रो रहा है। एट फर्स्ट ही थॉट दैट इट वॉज अ कैट विच वॉज हंटिंग माइस। मतलब उसे लगा कि एक कैट है जो मतलब जो है चूहे को खा रही है, मतलब उसे भूख लगी है, सॉरी चूहे को नहीं, उसे भूख लगी है, सॉरी चूहे को नहीं, भूख लगी है उसे बहुत ज़्यादा, वो रो रही है, कैट है एक कोई। बट एज द साउंड ग्रू लाउडर एंड हार्शर ही वॉज टेम्प्टेड टू पीप आउट ऑफ द विंडो। अब जो है जैसे ही जो आवाज़ जो है बढ़ती गई उसकी, उसे लगा बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और डरावनी सी होती गई एकदम से, पता नहीं क्या हो गया ऐसा। तो वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने जो है विंडो से बाहर देखा। इन द वाइट मून लाइट ही सा डार्क, और जो है सफ़ेद मून लाइट में, मतलब बिल्कुल मून लाइट थी वहाँ पे। तो उस रात में उसने एक अंधेरे में शेडी फिगर होल्डिंग अ बर्डन इन हिज आर्म्स। अब जो उसने एक बंडल देखा अपने हाथों में, मतलब आर्म्स में उसके, मतलब फोर्टस देखा, अनबॉर्न बेबी। इनिशियली शी गॉट स्केयर्ड बट ओवरकम इट एज फेल्ट दैट हिज सबकॉन्शियस माइंड हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम। लेकिन बहुत ज़्यादा वो डर गया, फिर उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा डर लग गया। फिर नेक्स्ट डे द प्रेजेंस ऑफ द गोस्ट वॉज कन्फर्म्ड बाय ईश्वरन एंड महेंद्र। अब जो है अगले दिन वो कंफर्म हो गया कि महेंद्र
कि वहाँ पे सच में भूत है, एंड रियलाइज दैट ही एक्चुअली सा घोस्ट, उसे लगा कि सच में जो है भूत था वहाँ पे घोस्ट द प्रीवियस नाइट, उस मतलब पहली रात में। ही डिड नॉट वांट टू लीव अ हॉन्टेड प्लेस एंड सो रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब। और जो है वो नहीं रहना चाहता था, ईश्वर वो जो है महेंद्र है वहाँ पे जो है नहीं रहना चाहता था वो, और जो है उसी रात जो है वहाँ से वो भाग गया, मतलब रिज़ाइन कर दिया अगले दिन, सॉरी, अपनी जॉब से वहाँ से रिज़ाइन करके चला गया वो, उस डरावने प्लेस पे नहीं रहना चाहता था वो। चलिए, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, मैं आपका आंसर जो है जल्दी दूंगा, रिप्लाई जल्दी करूँगा। और आपको कोई और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन या फिर एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ शेयर भी वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी? क्या और कोई आप एंडिंग सोच सकते हैं स्टोरी के लिए? द प्रेजेंट स्टोरी एंड्स विद महेंद्र's रिजॉल्व टू लीव द हॉन्टेड प्लेस। ये जो स्टोरी जो है एंड हो गई, महेंद्र को जो है बहुत ज़्यादा डर लगा वहाँ पे, उसे लगा कि सच में वहाँ पे एक फॉल्टस था। बट लेकिन जो है ये अप्रोप्रिएट एंडिंग नहीं है, बट इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एंडिंग, ये सही एंडिंग नहीं है। महेंद्र शुड नॉट हैव डिसाइडेड टू लीव द हॉन्टेड प्लेस विदाउट नोइंग द रियलिटी। महेंद्र को जो नहीं जाना चाहिए था, उसे मतलब सच्चाई जाने बिना उस जगह, मतलब उसे लगा कहीं वहाँ पे भूत प्रेत है तो उसे नहीं जाना चाहिए था, ऐसे सच्चाई जाने बिना उसे देखना चाहिए था सच में भूत है फिर और कोई है, या फिर कोई डरा रहा है उसे जान के। ये द स्टोरी कुड एंड लाइक दिस, स्टोरी जो है ऐसे एंड होनी चाहिए थी। देखिए आप, courageously Mahendra approached the woman and tried to know the reality. As soon as Mahendra caught the woman, it became the revelation of the mystery. It was none but ईश्वर in the guise of a ghost woman. मतलब जो है एक ऐसी एंडिंग होनी चाहिए थी जहाँ पे महेंद्र जो है उसको पकड़ता है वुमेन को, और वो और कोई वुमेन है, और असली में पता नहीं वो क्यों डरा रही है उसे, मतलब जो है उससे उससे उसकी सच्चाई उगलवा था। मतलब ये एंडिंग मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कुछ आपको। ये एंडिंग होनी चाहिए थी कि अब मतलब वो साहस के साथ काम लेता, करेजियसली, मतलब साहस के साथ काम लेता वो बिल्कुल अच्छी तरह से, और जो है फिर उसको पकड़ता कि वुमन ऐसा क्यों, कौन है वो, क्या कर रही है, ऐसा गोश्त तो होते हैं नहीं, तो उसे ऐसा करना चाहिए था। और फिर जो है रियलिटी जानने के बाद उसे जो है ऐसे जो है रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। और फिर जो है ईश्वरन को भी बहुत ज़्यादा उस पर गर्व होता है, गर्व होता उससे, ईश्वरन को अपने उस पर मतलब सर पे जो है बहुत ज़्यादा गर्व होता। तो मतलब ऐसी एंडिंग होनी चाहिए थी। तो ये इसमें बताया, क्वेश्चन में पूछा गया था, आप ये लिख लीजिएगा। तो अगर आपको हमने जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल बटन दिखेगा, बेल पे दबा क्लिक करके आप फर्स्ट वाली बेल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपके क्या फ़ायदा होगा, मैं ऐसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन डालता रहूँगा, इनके एक्सप्लेनेशन, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन डालता रहूँगा, और जो है और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, समरी हो गई, तो आपको टाइम टू टाइम हर रोज़ जो है मिलते रहेंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।